काफी भाई पूछ रहे हैं कि सर मानसून अब की बार कैसा रहेगा। दोस्तों वो बात तो छोड़ दो कि मानसून कैसा रहेगा, पहली बात तो ये कि जो मानसून है उसका आने का ही सेटलमेंट जो है वो सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि मानसून के आने पर जिस तरह का मौसम भारत के राज्यों पर बनता है उस तरह का मौसम तो अभी भी जो भारत के राज्य हैं उन पर, कई राज्यों पर दिखाई दे रहा है, चाहे इसमें बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, और एक दो दिन छोड़कर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर भी इसी तरह से जो है मौसम यानी कि बन जाता है। एक दो दिन अच्छी धूप निकलती है, जैसा कि कल निकल रही थी, आज निकली है। आने वाली 3 मई में, 4 मई में फिर से बारिश होने की संभावना है। कई भागों पर आंधी तेज हवाओं के साथ है, पूर्वी हवाएं चलने लगेंगी, बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर और अरब सागर का मॉइस्चर भारत के राज्यों पर पहुंचने लगेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए कई पैरामीटर होते हैं मानसून के, ऐसा नहीं है कि मानसून आ गया और बारिश होने लगी। दोस्तों इसमें बहुत ही जो नीचे से हवाएं आती हैं उनका जो है माप तोल होता है कि कितने किलो नॉर्थ पर जो है ये हवाएं चल रही हैं और किस तरह से ये पहुंच रही हैं। तो इसमें कई चीज़ों का मिश्रण होता है। और देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि लगभग 10-11 मई तक ये बारिश होकर फिर एक लंबा गैप आने की संभावनाएं हैं भारत के राज्यों पर, यानी कि फिर से लू चलने की संभावनाएं हैं। और अगर लू चलती है तो मानसून पहले भी केरल पर दस्तक, माफ कीजिएगा केरल पर नहीं, सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आता है, तो वहां पर दस्तक दे सकता है। और अगर यहां पर फिर से बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई तो फिर वो यहां पर लेट भी पहुंच सकता है, क्योंकि आमतौर पर जो डेट है वो 1 जून के आसपास की केरल के भागों पर है। लेकिन जब पहले ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर लेट पहुंचेगा तो लाजमी है कि केरल के भागों पर भी लेट पहुंचेगा। तो अभी थोड़ा सा यानी कि पूरी तरह से तस्वीरें धुंधली हैं, स्पष्ट नहीं है कि मानसून की डेट जो है वो आगे पीछे अब की बार हो सकती है। तो फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ जो है असर दिखा रहा है कई राज्यों पर। 3 मई से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर आंधी तेज हवाएं चल सकती हैं, धूल भरी आंधी चल सकती है, मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर बारिश हो सकती है। और 4 मई से तो पूरी तरह से मौसम, चाहे राजस्थान हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पूरी तरह से बदलने वाला है। कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। और आंधी तूफान वो काफी जबरदस्त 4, 5 मई, 6, 7, 8, 9 मई तक जो है वो दिखाई दे रहा है। पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर भी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी। आइए देखते हैं 3 मई में किस तरह का मौसम रहेगा। 3 मई में देखिए कल यानी कि बादल थोड़े से बढ़ने वाले हैं पंजाब पर, हरियाणा पर, उत्तर प्रदेश के भाग पर दोपहर के बाद देर शाम या देर रात्रि के समय। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, अमृतसर, तरन तारण के आसपास के भागों पर आंधी तेज हवाएं, मेघ गर्जना, बारिश हो सकती है। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला और महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पानीपत, सोनीपत के आसपास के भागों पर तेज हवाएं, आंधी तेज हवाएं चल सकती है, मेघ गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। दिल्ली के भागों पर भी संभावनाएं हैं। राजस्थान पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के आसपास के भागों पर धूल भरी आंधी, मेघगर्ज, बारिश होने की संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी काफी तेजी के साथ हवाएं चलने के साथ कई भागों पर जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है, खासतौर से जम्मू कश्मीर के भागों पर। उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत के साथ साथ मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, आगरा, मथुरा के आसपास के भागों पर भी आंधी तेज हवाएं, धूल भरी आंधी, मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावना देर शाम, दोपहर के बाद देर शाम, देर रात्रि में बन सकती है। यहाँ पर इस तरह की संभावनाएं। मध्य प्रदेश पर भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया और जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ, और इधर रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। आंधी तूफानी हवाएं यहां पर भी चलने की संभावनाएं हैं। बिहार पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं मेघ गर्जना के साथ, आंधी तेज हवाओं के साथ है। इधर पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भी रायपुर से लगाकर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर अच्छी खासी जोरदार बारिश चली रही है। तेलंगाना पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। केरल, तमिलनाडु और रायलसीमा के भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार है। गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर
बादल वगैरह ही दिखाई दे सकते हैं, अन्यथा मौसम साफ रहेगा तटवर्तीय महाराष्ट्र के भागों पर थोड़े बहुत जो दिखाई दिए तो। और इसके साथ साथ 4 मई से देखिए परिदृश्य पूरी तरह से बदल रहा है भारत के राज्यों का। पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के भागों पर। राजस्थान के भागों पर तो जो रेत का तूफान है उसकी चेतावनी फिर से दे दी गई है 4 मई में। तो कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। फिर 5 मई में भी जोरदार बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं। 6 मई में भी, 7 मई में भी, 8 मई में भी, 9 मई में भी बारिश होने की संभावना है। 10 मई में फिर एक और नया ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा, उसके कारण फिर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और यहाँ पर 11 मई में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट भारत के राज्यों के हैं। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।